मनुष्य का जीवन केवल धन, वैभव और भौतिक सुख सुविधाओं पर नहीं टिका होता। जीवन का असली सुख संतोष में है। जो व्यक्ति जितना अधिक संतोषी होता है, वह उतना ही सुखी होता है। इस सत्य को समझने वाले लोग भले ही साधन संपन्न न हों, परंतु वे आत्मिक शांति और आनंद से परिपूर्ण रहते हैं। इस सिद्धांत को एक छोटे से गांव के एक लड़के ने अपने जीवन में चरितार्थ किया था। लोग उसे संतोषी लड़का कहकर बुलाने लगे। यह उसकी वही प्रेरणादायक कहानी है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। गांव छोटा था, पर वहां की मिट्टी उपजाऊ थी। किसान मेहनत से खेती करते और जो भी अन्न उपजाते, उसी से साल भर अपने परिवार का गुजारा करते। आदित्य का परिवार भी साधारण था। उसके पिता रामलाल किसान थे और मां सविता देवी गृहिणी। घर बहुत बड़ा नहीं था, पर उसमें अपनापन और स्नेह भरा था। आदित्य का बचपन अभावों में बीता, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। उसके स्वभाव में जन्म से ही संतोष और सादगी झलकती थी। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों और कपड़ों के पीछे झगड़ते, वहीं आदित्य मिट्टी के खिलौनों से खेलकर खुश हो जाता। उसे यह विश्वास था कि सुख का स्रोत वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की अवस्था में है। गांव में हर शाम पेड़ों की छांव तले बुजुर्ग लोग बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे। उन कहानियों में पंचतंत्र, रामायण और महाभारत के प्रसंग होते। आदित्य इन कहानियों को बड़े ध्यान से सुनता। एक दिन दादाजी ने कहानी सुनाई। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य और धर्म के लिए सब कुछ त्याग दिया, पर कभी लोभ नहीं किया। अंततः वे अमर हो गए। यह सुनकर आदित्य ने गहरी सोच में पड़ गया। यदि राजा होकर हरिश्चंद्र संतोषी रहे और सत्य का पालन किया, तो मुझे तो और भी अधिक संतोष रखना चाहिए। गांव के प्राथमिक विद्यालय में आदित्य पढ़ने जाता था। उसके पास किताबों का नया सेट नहीं था। अक्सर वह अपने भाइयों की पुरानी किताबों से पढ़ाई करता। सहपाठी उसका मजाक उड़ाते और कहते, अरे देखो, यह फटा हुआ बैग और पुराने कपड़े पहनकर आता है। मनुष्य के कपड़ों से नहीं, पढ़ाई और ज्ञान से इंसान की पहचान होती है। उसका उत्तर सुनकर शिक्षक भी प्रसन्न हो जाते। धीरे धीरे सबको लगने लगा कि आदित्य सच में कुछ अलग है। आदित्य का एक घनिष्ठ मित्र था, विनय। विनय धनी परिवार से था। उसके पास नए खिलौने, अच्छे कपड़े और स्वादिष्ट भोजन हमेशा रहता। एक दिन विनय ने आदित्य से कहा, तू मेरे जैसा क्यों नहीं बनता? देख, मेरे पास कितना सब कुछ है और तू हमेशा साधारण चीजों से संतुष्ट रहता है। आदित्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, विनय, तेरे पास जो है वह अच्छा है, पर मेरे पास जो है उसमें मैं खुश हूं। जरूरत से ज्यादा चाहना ही दुख की जड़ है। विनय को उसका उत्तर गहराई से छू गया। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी धन में नहीं, संतोष में है। गांव में एक बार मेला लगा। बच्चे तरह तरह की मिठाइयां और खिलौने खरीद रहे थे। आदित्य के पास केवल 2 रुपए थे। उसने उन रुपयों से खिलौना खरीदने के बजाय एक गरीब भिखारी को भोजन दिला दिया। भिखारी ने आशीर्वाद दिया, बेटा, तेरा जीवन हमेशा सुख और शांति से भरा रहे। उस दिन गांव के कई लोग आदित्य के इस काम के गवाह बने। सबने देखा कि दूसरों को देकर जो खुशी मिलती है, वह अपने लिए खर्च करने में नहीं मिलती। समय बीतता गया। आदित्य बड़ा होने लगा। पढ़ाई में वह औसत था, पर मेहनती और ईमानदार था। उसके गुरुजन हमेशा कहते, यह लड़का जीवन में अवश्य बड़ा बनेगा, क्योंकि इसके पास सबसे बड़ा धन है, संतोष। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण कई बार उसे पढ़ाई छोड़ने का विचार आया, पर उसके संतोषी स्वभाव ने उसे हारने नहीं दिया। वह कहता, मेरे पास जितना है उतना ही पर्याप्त है। धीरे धीरे सब अच्छा होगा। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। खेतों में अनाज नहीं हुआ। लोग भूखे प्यासे हो गए। कई परिवार शहर की ओर पलायन कर गए। आदित्य ने अपने माता पिता से कहा, हम भी पलायन क्यों करें? जो मिलेगा उसी में संतोष करेंगे। यदि आज कठिनाई है, तो कल अच्छा समय भी आएगा। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और सबको प्रेरित किया कि मिलजुल कर काम करें। जो थोड़ा बहुत अन्न बचा था, उसे सब में बराबर बांटा। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह लड़का छोटा होते हुए भी बड़ा विचार रखता है।
यही तो संतोष का असली रूप है। धीरे धीरे परिस्थितियां सुधरी। आदित्य की लगन और संतोषी स्वभाव ने उसे आगे बढ़ाया। उसने पढ़ाई पूरी की और शिक्षक बन गया। अब वह बच्चों को शिक्षा के साथ साथ जीवन का सबसे बड़ा पाठ भी पढ़ाता। बेटा, अधिक पाने की इच्छा कभी पूरी नहीं होती, परंतु जो मिला है उसमें संतोष करना सीख लो तो सारा जीवन सुखी हो जाओगे। बच्चे उसे बड़े प्रेम से संतोषी मास्टर जी कहने लगे। समय बीतने के साथ आदित्य का नाम चारों ओर फैल गया। लोग कहते, यदि सच्चा सुख देखना हो तो संतोषी मास्टर जी के जीवन को देखो। उसकी सरलता, दया, संतोष और सेवा भाव से गांव के लोग प्रेरित हुए। धीरे धीरे गांव में लालच, झगड़े और ईर्ष्या कम होने लगी। लोग आपस में प्रेम और संतोष के साथ रहने लगे। आदित्य की पूरी जिंदगी एक जीवंत संदेश बन गई। उसने सबको सिखाया कि संतोष सबसे बड़ा धन है। जो मिला है उसमें खुश रहना ही सच्चा सुख है। दूसरों की मदद करने से आत्मिक शांति मिलती है। लालच इंसान को कभी तृप्त नहीं कर सकता। इस तरह साधारण किसान का बेटा पूरे गांव और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया।